हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैप्सूल पे। आज हम आपको एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ की प्रकृति। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 9 का पहला चैप्टर है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ग्रुप डी का इससे। बहुत बढ़िया ही कॉन्सेप्ट से इसे बताया गया है। इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहे। आपको क्लास कैसा लगेगा ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि पदार्थ को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो आप बताइए। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कणों की गति और उनके बीच की दूरी के आधार पर। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्था कौन सी होती है, तो बताइए कौन सी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस ये इसकी प्रमुख अवस्था होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु क्या है, देखिए बताते हैं आपको। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, तो इसमें बताया गया है पारंपरिक अवस्था 3 ही मानी गई है, मतलब पदार्थ की 3 ही मानी गई है, जो ठोस, द्रव और गैस है। पर आधुनिक विज्ञान में 2 अवस्था जोड़ी गई है, जिसमें एक प्लाज्मा बोस आइंस्टीन संघनन है। ठीक है, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन है, ये 2 को जो है ना नया जोड़ा गया है आपको। ठीक है, चलिए तो आगे आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखिए इसमें क्या बताया गया, ठोस में कण जो है ना पास पास होते हैं। ठीक है, और इसी कारण ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या, आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द्रव का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो द्रव का आकार कैसा होता है, ये पात्र के अनुसार होता है, मतलब जितना पात्र, मतलब कोई गिलास होगा, ये मतलब जिसमें रखिएगा उस अनुसार वो ढल जाता है, तो वो पात्र के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। आयतन मतलब मान लीजिए 1 लीटर में रखेंगे तो 1 लीटर के जितना उतना ही रहेगा, निश्चित रहेगा, पर उसका आकार हमेशा बदलते रहेगा। मान लीजिए डब्बा में रखिएगा, फिर बोतल में रखिएगा, तो उससे आकार जो है चेंज होते रहेगा। ठीक है, द्रव पात्र आकार ले लेता है, उसी कारण मतलब आकार मतलब बदलते रहता है, तो वो आकार में उसका, लेकिन आकार जो है ना निश्चित नहीं रहता है, आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गैस के कण किस प्रकार की गति करते हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की गति करते हैं। तो वो आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपको अनियमित गति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनियमित गति करते। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, गैस के कण तेज गति से इधर उधर टकराते रहते हैं। ठीक है, गैस का ना आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हो गए आपको। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, तो बताइए किस पर करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दबाव और तापमान पर। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाता है। ठीक है, तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो द्रव ठोस से द्रव बन जाएगा और द्रव से गैस बन जाएगा। और दबाव बढ़ाने पर गैस को द्रव या ठोस बनाया जा सकता है। अगर दबाव हम बढ़ाएंगे तो गैस को जो है ना द्रव या ठोस बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्फ़ पिघलने का तापमान कहलाता है क्या, तो उसमें गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है, बर्फ़ का गलनांक जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। आप एनसीईआरटी का बुक लीजिए और चैप्टर 1 पढ़िए। देखिए लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव, हम आपको वही ला के दिए हैं। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वो भी इसमें डाला गया है, जिससे आपका एक भी मतलब लाइन नहीं छूटे और एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं हो। ठीक है, जिसमें बहुत मेहनत लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, आपको तरल से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो तरल से जब गैस बनता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है, वाष्पीकरण सतह पर होता है। ठीक है, वाष्पीकरण कहाँ होता है, सतह पर होता है। यह ठंडक उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ठंडक उत्पन्न करता है वाष्पीकरण। ठीक है, देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, कपड़े पर लगी अल्कोहल जल्दी क्यों सूख जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण हो गया ऑप्शन नंबर बी,
वाष्पीकरण की दर अधिक होती है इसी कारण। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है, ठीक है। वाष्पीकरण तेज़ी से होता है और शरीर से ऊष्मा खींच लेता है, इसी कारण जो है वो अल्कोहल जो है जल्दी क्यों सूख जाती है, इसी कारण सूखती है क्योंकि वाष्पीकरण तेज़ी से होता है और शरीर से ऊष्मा को खींच लेता है इसी कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो क्या कहलाती है आपको, तो ये आपको कहलाती है उर्ध्वपातन। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है इसमें, उदाहरण जैसे कपूर, ये ठोस से द्रव में, नेपथलीन, ड्राई आइस मतलब CO2, ये सब क्या है, उर्ध्वपातन का उदाहरण है। उर्ध्वपातन में में बार बार पूछा जाता है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है आपको, तो ये आपको 3 गो एग्जाम्पल जो है याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। तो बताइए किस में होता है, तो वो गैस में होता है। इसमें क्या है, गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए घनत्व सबसे कम होता है। किस कारण घनत्व कम होता है पता चल गया, गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए घनत्व उसका बहुत कम होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, पसीना आने पर शरीर को ठंडक क्यों मिलती है। तो क्यों मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, वाष्पीकरण की ऊष्मा के कारण, वाष्पीकरण की ऊष्मा के कारण, ठीक है। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। देखिए बादल बनने की प्रक्रिया भी एक संघनन का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा, बादल और गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। ये बहुत बार डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखिए डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लैटेंट हीट का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन में तापमान नहीं बढ़ता है, ऊष्मा छुप जाती है, ठीक है। अवस्था जब परिवर्तन होता है ना, तापमान को नहीं बढ़ाया जाता है, तो वो जो ऊष्मा है ना छुप जाती है, इसी को लैटेंट हीट कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बर्फ़ पिघलने में तापमान 0 डिग्री पर ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो आपको मालूम ही है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। ड्राई आइस जो है ना सीधे गैस में बदल जाती है, उद किस माध्यम से बदलती है, तो उर्ध्वपातन के माध्यम से बदल जाती है, ठीक है। इसका उपयोग ठंडा करने और कोहरे जैसे प्रभाव में किया जाता है। तो पूछ लेगा ड्राई आइस जो है कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो ठंडा करने और कोहरे जैसे प्रभाव में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सतह क्षेत्र, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता पे निर्भर करती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए 18 नंबर सवाल कर रहे हैं, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण वो तैरती है। देखिए बर्फ़ का जो घनत्व होता है ना 0.917 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब पानी का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसी कारण बर्फ़ जो है ना पानी पर तैरती है। तो ये याद रखिएगा कि बर्फ़ का घनत्व कितना होता है और पानी का घनत्व कितना होता है, सीधा सीधी सवाल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान क्यों क्या प्रमाण देता है, ठीक है। तो वो रिक्त स्थान जो है डिफ्यूजन का प्रमाण देता है, क्या देता है, डिफ्यूजन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुगंध का पूरा कमरे में फैल जाना उसका उदाहरण है, मान लीजिए क्योंकि उसके बीच जो है ना खाली जगह बहुत होती है, इसी कारण वो डिफ्यूजन का उदाहरण देता है। हम लोग को देखते हैं मारते यहाँ पे सेंट बहुत दूर तक स्मेल करता है, क्यों, वो डिफ्यूजन के कारण ही करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 20 नंबर सवाल देख रहे हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था किसने दी थी। तो ये आपको पता ही है कौन दी थी, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। और इसमें क्या देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह अत्यंत ठंडा तापमान मतलब -273 डिग्री के आसपास पाई जाती है। यह पदार्थ की पाँचवीं अवस्था भी बोली जाती है। आपको 2 अवस्था और पढ़ाए थे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, तो ये आपकी इसकी जो पाँचवा अवस्था यही है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, देखिए पहला चैप्टर जो है क्लास 9 का जितना भी क्वेश्चन बनना चाहिए था वो बना के, और उससे अलग कुछ पॉइंट जो था, इतना ही क्वेश्चन बनता है। आपको लगता है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा एक चैप्टर से, नहीं,
15 से 20 सवाल बहुत हो गया, वही बनेगा हर चैप्टर से, ठीक है। तो आप कुछ कुछ चैप्टर होगा तो हो सकता है 40 सवाल ही बने, पर 20 सवाल ही बनता है। और उससे आपको तो 20 नहीं, इसमें 40 सवाल हो गया होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो है वो भी हम आपको दिए हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा हो वो बताइए। कल हम लोग चैप्टर 2 के साथ आते हैं, ठीक है। कल चैप्टर 2 आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। क्लास 9 का ही NCERT का है, 1 चैप्टर खत्म हो गया आज। चलिए मिलते हैं कल तो।